इंसान अपने आप में ऐश्वर्य चाहता है। हर इंसान चाहता है मुझे रुपए पैसा या मुझे ऐश्वर्य मिलता रहे। अपने सामर्थ्य के मुताबिक मेहनत भी करने की कोशिश करता है। कईयों को तो अच्छे प्रभाव मिल जाते हैं, लेकिन कईयों के साथ अन्याय हो जाता है और वो अन्याय भी उसके कर्मों के हिसाब से उसको आ ही जाता है। और कई बार कुछ ग्रहों की युति ऐसी बन जाती है जहां पे बुरी युति भी बहुत अच्छे परिणाम दे करके निकल जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात शुक्र ग्रह की करने वाला हूं। शुक्र ग्रह ऐश्वर्य का कारक उच्च का हो चुका। उच्च का 28 जनवरी को हो चुका। ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, लेकिन फिर भी समय है, अभी भी लंबा समय है जिसमें यह शुक्र ग्रह उच्च का रहेगा। और मीन राशि के लिए, मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र बहुत अच्छा ग्रह नहीं है और वह उच्च का हुआ, मतलब आपकी राशि में आया तो आपको प्रभाव अच्छे देगा या बुरे देगा, यही अपन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले समझो शुक्र ग्रह क्या है। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र सुंदरता का कारक है, शुक्र आकर्षण शक्ति है और शुक्र ही एकमात्र वो ग्रह है जो आकर्षित कर देता भी है और करवा भी देता है। मतलब आप किसी के प्रति आकर्षण आप में आ रहा है तो शुक्र है, सामने वाले का बहुत अच्छा है। आपके प्रति कोई हो रहा है तो भी शुक्र है, आप में बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के शुक्र का ही खेल है। शुक्र बीज तत्व है। शुक्र ही इस संसार को चलाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह। शुक्र के बिना रुपए पैसे की भी कमी आ जाती है अगर शुक्र बहुत अच्छा ना हो। अब मीन राशि वाले जातकों को अगर देखा जाए तो मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति है और शुक्र ग्रह बृहस्पति के बिल्कुल एंटी है। शुक्र ग्रह भी आचार्य है, शुक्र ग्रह भी गुरु है। अब उसी का समय है और वो उच्चतम अवस्था में हमेशा मीन राशि में ही होते हैं, मतलब आपकी राशि में आ गए। और यहाँ पे ही सब उससे पहले से यहाँ पे बैठे हैं करीब करीब 1-1.25 साल से राहु ग्रह जो भ्रमित करते हैं। आप लोगों ने देखा 7.5 आपको चल रही है। इस 7.5 का जो फर्स्ट फेज था, 7.5 का फर्स्ट फेज 2.5 साल का होता है। अब 2.5 साल में भी पहले का जो 1 साल था बहुत ज्यादा उतना बुरा नहीं था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही राहु इसमें आया ना, राहु आपके सेकंड हाउस में था तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया आपकी राशि में आया, भ्रम पैदा कर दिए। जीवन में कई सारे भ्रम लेकर के आया। लगभग 1.5 साल से या 1.25 साल से आपको भ्रमित कर रहा है ये राहु। अब शुक्र का साथ मिल गया। अब अपने को फर्स्ट अपन क्या देखेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन क्या आएगा शुक्र का कि भाई जब शुक्र अपने लिए अष्टम भाव का कारक है, वो लग्न में आया, राशि में आया तो बुरा कर देगा, यही चीज मन में आएगी। उच्च का हुआ तो बुरा कर देगा, लेकिन नहीं, इस बार वो कंडीशन नहीं बना रहा शुक्र। इस बार क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि बृहस्पति के अंगूठे के नीचे दबा हुआ है। बृहस्पति की राशि में है एक, और बृहस्पति कहां पे? बृहस्पति अभी के समय में वृषभ राशि में, मतलब राशि परिवर्तन राजयोग बनाया हुआ है, इसलिए यह बुरा प्रभाव नहीं दे सकता। क्योंकि अगर ये बुरा करता है तो खुद बृहस्पति भी तो आपके राशि स्वामी है, वो उसकी राशि को बुरा कर देंगे। इसलिए यहां पे ये राशि परिवर्तन राजयोग है, दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा, चाहे यह शत्रु ही है। अब यहां पे आप पे क्या प्रभाव आएंगे? शुक्र ऐश्वर्य है तो आप में ऐश्वर्य का यहां पे संचार करेगा। शुक्र आपके धन दौलत को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं पैसे की भूख बढ़ाएगा। और अगर भूख बढ़ रही है और राहु जैसा ग्रह उसके साथ में है तो आपको दिलवा भी देगा ये चीजें। तो यहां पे कुल मिलाकर के शुक्र का प्रभाव आप पे, आपके सराउंडिंग जो भी होंगे उन पे अच्छा यहां पे देखने को मिलेगा। अब इसी शुक्र का प्रभाव और कहां कहां जा सकता है? इसी शुक्र का प्रभाव राहु के साथ होने की वजह से राहु की दृष्टियों में चला जाएगा। अब राहु का जो एस्पेक्ट जाएगा, पहला एस्पेक्ट अगर देखें, जो पहली दृष्टि जाती है राहु की, वो जाती है 5वें भाव पे। अब 5वां भाव क्या है? 5वां भाव आपके चंद्रमा का भाव बनता है। इतने समय से आप लोगों ने देखा होगा प्रेम संबंधों में दिक्कतें आई, प्रेम संबंधों में किसी भी तीसरे की वजह से आपको प्रॉब्लम आ गई, या प्रेम संबंधों में आपका है ना अग्रेशन आपको मार रहा था, अग्रेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। यहां पे कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम थी ना, तो अब शुक्र जैसा ग्रह है वो देख रहा है। शुक्र प्रेम का कारक है, लव रिलेशन शुक्र ही दर्शाता है, बृहस्पति भी दर्शाता है, शुक्र भी दर्शाता है। लव रिलेशन हो गया या प्यार करना, प्यार का कारक ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह। अब वो अगर देख रहा है राहु के साथ मिलकर के, अब डायरेक्ट शुक्र की नहीं है लेकिन राहु के साथ होना, तो राहु में प्रभाव शुक्र के होंगे और वो यहां पे डालेगा अपनी दृष्टि, तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर देगा आपको। जिन लोगों के प्रेम संबंध थे
उनको वापस से एक कर दे, नहीं थे किसी के तो नए प्रेम संबंध भी यहाँ पे जोड़ने के ये कार्य यहां से करता है। अब मैंने एक चीज और बोली, शुक्र क्या है, बीज कारक है, मतलब उत्पत्ति करना। किसी भी जमीन में बीज डालोगे तभी तो उत्पत्ति होगी, और वही चीज यहां पे बनती है। संतान उत्पत्ति के योग भी यह शुक्र अभी बना रहा है। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, टाइम फ्रेम रहेगा 28 जनवरी से ये यहां पे आया और ये रहेगा यहां पे 31 मई तक। तो 31 मई ये लंबा समय, इस लंबे समय में ही दूसरे ग्रह भी परिवर्तन कर जाएंगे। राहु भी परिवर्तन करेगा, शुक्र भी, ये बृहस्पति भी करेगा, शनि भी करेगा, केतु भी करेगा, 4 ग्रह परिवर्तन कर जाएंगे इस दरमियान, और शुक्र वहीं का वहीं अडिग रहेगा। तो आपको यहाँ पे प्रेम संबंधों में संतान उत्पत्ति में, उत्पत्ति की भी बात कर रहा हूँ, संतान सुख की भी मैं बात कर रहा हूँ। जिनके संतान हो गए और सुखी नहीं है संतान से, वो भी यहाँ पे चीजें ठीक करते हुए नजर आएंगे। प्लस यहाँ से अचानक से कोई चीज, अचानक से लाभ मिलना। अचानक का भाव कौन है, या तो 8वां भाव या 12वां भाव अचानक से है, और एक अचानक लाभ लेने के भाव भी यहां से देखे जाते हैं। तो अचानक से कोई लाभ भी यहां पे शुक्र आपको राहु के साथ मिलकर के दिलवा सकता है, ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब यहां पे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है वो बनती है दूसरी दृष्टि जो बनती है शुक्र ग्रह की, वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां केतु ग्रह विराजमान है। पति पत्नी के आपसी संबंध यहां पे केतु ने बुरे किए ही होंगे, या पार्टनर्स के साथ में, पति पत्नी के साथ नहीं किया तो पार्टनर के साथ में केतु ने किया होगा, क्योंकि केतु यहां पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। केतु का काम क्या होता है, डिटैच कर देना, छोड़ना चीजों को। अब केतु जैसा ग्रह, अब केतु को साथ किसका, बृहस्पति का भी मिला हुआ था यहां पे। अब यहां पे स्थिति क्या बनी, बृहस्पति जो आपके लग्नेश है, राशि स्वामी है, शुक्र ग्रह जो उच्च के हो गए और अभी राशि परिवर्तन राजयोग में उलझे हुए हैं। तो इस वजह से इन जगहों पे, मतलब 7वें भाव पे इंपॉर्टेंट हो जाता है पति पत्नी के प्रेम संबंध दर्शाना। अब यहां पे आप देखेंगे कि 7वां भाव जो बनता है खुद शुक्र का बनता है काल पुरुष की कुंडली में। तो यहां पे कहीं ना कहीं इस केतु के प्रभावों को कम करके अपने प्रभाव तेज करने की शुक्र कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पे ना केवल राहु की, शुक्र की भी दृष्टि जा रही है। शुक्र के पास में एक ही दृष्टि होती है। तो यहां पे पति पत्नी के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाए, पार्टनरशिप में अच्छा कर दे, और कहीं ना कहीं धर्म कर्म में चढ़ करके बढ़ावा लें आप लोग, तो वो भी यहाँ पे दर्शाता है। और व्यापार में वृद्धियां तो देता ही देता है यहाँ पे। तो ये चीज भी अपने को बहुत क्लियर हो जाती है। और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी कि राहु की जो 9वीं दृष्टि है शुक्र के साथ मिलकर के, तो वहां पे भी खुद बृहस्पति देख रहा है। तो भाग्य से अगर आप निराश थे बहुत लंबे समय से, तो भाग्य का भी यहाँ पे सहयोग आपको मिलता चला जाएगा। भाग्य की पूरी यहां पे आपको सहयोग मिलता हुआ दिखता है अपने को। तो ये इस प्रकार से इनके प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उपाय क्या करोगे इस समय में, शुक्र ग्रह के लिए सबसे अच्छा उपाय है, या किसी भी ग्रह के लिए सबसे अच्छा उपाय है बीज मंत्रों का जाप करना। ओम शुम शुक्राय नमः का जाप प्रातः समय करें, और प्रातः समय ही आप अगर शुक्र का नहीं करना चाहते तो बृहस्पति का भी कीजिए, तो भी आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इसका जाप आप कर सकते हैं। और गाय को, गौ को है ना चारा खिलाना, गौ को आलू खिलाना, या गौ की सेवा करना, गाय की सेवा करना बहुत अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। और ये सब कुछ मैंने आपको बताया। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोस आएंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कीजिएगा। अपना स्लॉट बुक करवा के, जो भी शुल्क है वो दे करके स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।